My name is Ankur Tharwan, and first of all, I would like to welcome you on our YouTube channel. And as we can see that we have already completed lecture 1, lecture 2, lecture 3, and lecture 4. So now it's time for lecture 5, and this is the last lecture when it comes to content part. So the first thing which we would be discussing in lecture 5 is that what are the content and what are the topics which we're going to go through during this lecture. So let's see. The content which we would be covering in this lecture are oxidation and reduction. Further, what this oxidation reduction commonly known as, that is redox reaction. We will understand about corrosion, what corrosion is all about, and finally the rancidity. So these are the important topics which we would be covering. After these topics, this chapter would be completed. So I expect each and every student who are watching these lectures to go through with all the lectures so that you can have a proper understanding of all these lectures of chemical reaction and equation, and further we will discuss the questions of related to these this chapter basically. Okay, let's start. The first thing we would be discussing about oxidation and reduction. Okay, now when we talk about oxidation is basically means addition of oxygen और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट टू फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, या फिर उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, राइट। उसी प्रकार उसी तरीके से हम जब रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन जैसे इसका उल्टा होता है। रिडक्शन बेसिकली मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इस बार इसकी। व्हाट दिस ऑक्सीडेशन सेज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, सिंपल सी डेफिनेशन। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। आयरन when reacts with oxygen it form Fe2O3। देखिए यहाँ क्या हुआ, बेसिकली आयरन यहाँ पर एटॉमिक स्टेट में है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्टेट में है। अब हुआ क्या, आयरन जैसे ही आयरन ऑक्साइड बना तो यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो जहाँ पर इस तरह का प्रोसेस नज़र आता है, उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए Fe से Fe2O3 बना, और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अब क्वेश्चन आता है इसमें, ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हुआ, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, आयरन। और आयरन को ऑक्सीडाइज किसने किया है, ऑक्सीजन ने, यहाँ दिख रहा है हमें, किसने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन ने। तो यहाँ ऑक्सीजन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। रिडक्शन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन ये है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन में भी हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जो भी कंपाउंड ऐसा कर रहा है, जो हाइड्रोजन को ऐड करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस एग्जांपल। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ ऐड होगा, फ्लोरीन के साथ होगा और बनाएगा HF, राइट। जब HF बना रहा है तो हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन के साथ यहाँ पर ऐड हो गया है हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली नोन एज रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्या एक सिंगल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं। देखते हैं क्या इसमें ऐसा हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखें ध्यान से, तो कॉपर ऑक्साइड
copper oxide is converted into copper when reacted with hydrogen, and this hydrogen gas is converted into water H2O. तो आप ये देखिए इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन हट गया है, मतलब रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ बेसिकली हुआ क्या, देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ और H2O में कन्वर्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली हुई क्या, अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट तो क्या कर रहा है, इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, वेयर इज द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी कि दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वर्ड खुद बता रहा है आपको, रेडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के दोनों जिस भी में हो रहे हैं उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आगे मूव करते हैं। अब हमने इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में तो समझ लिया, क्या दूसरा और कोई तरीका भी है जिससे, मान लीजिए ऐसी रिएक्शंस है जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें दिख ही नहीं रही है, तो क्या कोई तरीका है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि गिवन इक्वेशन या गिवन रिएक्शन जो भी है हमारे पास वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक और मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। देखते हैं। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के टर्म्स में भी समझाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि कहीं ना कहीं एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे और या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ के कंसेप्ट से भी हम रेडॉक्स रिएक्शन समझाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as a chemical reaction in which electrons are transferred between two reactants participating in it। तो दो रिएक्टेंट्स में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उस प्रोडक्ट को देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ पर है एक एलिमेंट A, दूसरा है एक सब्सटेंस है A, एटम है A, दूसरा एटम है B। दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, दिख रहा है हमें, दोनों के ऊपर चार्ज जो है ज़ीरो है। तो देखिए यहाँ पर A प्लस बन गया, A प्लस बना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, देखिए B कन्वर्टेड इनटू B माइनस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो जब भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और वहीं पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन गेन इज नोन एज रिडक्शन, वेयर एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, द ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद कैसे रखें, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा है। आप दो वर्ड याद रखिए, एक ऑयल और एक रिग। ऑयल तो सब जानते हैं, रिग जानते हैं, ऑयल एक्सप्लोर करता है, जो ऑयल तेल के जो बड़े बड़े कुएँ होते हैं, बेसिकली वेल्स होते हैं जहाँ से ऑयल को एक्सप्लोर किया जाता है, उसको हम रिग बोलते हैं बेसिकली। तो आप ऑयल रिग याद रखिए, पूरा एक वर्ड है। ऑयल का हम फुल फॉर्म लिखते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस ऑफ व्हाट,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑयल और रिग इन दोनों टर्म को आप याद रखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजिली इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको कुछ और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, तो हमें और ज़्यादा चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखते हैं पहला एग्जांपल। देखिए, अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर दिस इज MnO2। अब MnO2 हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है वो -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इस वजह से Mn के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, Mn के ऊपर +4 का चार्ज, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। अब Mn यहाँ से HCl से रिएक्ट करके, MnO2 HCl से रिएक्ट करके MnCl2 बनाता है, Cl2 बनाता है और साथ में H2 बनाता है। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर +4 से, यहाँ पर +4 से Mn +2 की स्टेट में गया, +4 से +2 की स्टेट में गया, यानी कि प्लस का स्टेट कम होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है। इसने क्या करा है, गेन करा है। और हमने एक वर्ड पढ़ा था RIG, रिग, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, यानी Mn क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। Mn क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। वहीं पे अगर हम इसको देखें यहाँ पर ध्यान से, यहाँ क्लोरीन के ऊपर -1, हम सब जानते हैं क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। यहाँ से क्लोरीन 2 बन गया है। क्या बन गया, क्लोरीन 2 बन गया है, और उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है, चार्ज क्या आ गया है, 0, यानी कि -1 से 0। इसका मतलब यहाँ पर OIL, ऑयल वर्ड क्या था, लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। देखिए ये तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज के टर्म्स में समझा है। अगर हम वैसे भी समझें तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर Mn के पास क्या था, ऑक्सीजन था। क्या यहाँ पर Mn जो O2 से अब बन गया है वो MnCl2, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, नहीं है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखिए HCl, HCl। अब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो यहाँ Cl जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसके साथ वो हट गया है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन ऑक्सीडेशन। तो दोनों टर्म्स में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में इसको पहचान सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप एक चीज़ हमेशा याद रख सकते हैं। क्या है चीज़ याद रखने वाली, देखिए एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लाइन है, मान लीजिए ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है 0। ठीक है, इधर से हम जाते हैं तो 1 2 3 4, राइट, यहाँ पर प्लस है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम बनाते हैं माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। अब डायरेक्शन याद रखिए। देखिए जब भी हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, या फिर हम -1 से -2 की तरफ आ गए, -2 से -3 की तरफ आ गए, 0 से -1 की तरफ आ गए, या +4 से -1 आ गए, +4 से +2 आ गए। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम इस तरफ मूव करते हैं तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। वहीं पर जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि हम +2 से +4 की स्टेट में आ गए हैं, या -2 से +1 की स्टेट में आ गए, या -2 से -1 की स्टेट में आ गए, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। तो इसका मतलब जब भी हम
इस तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड तो ऑक्सीडेशन होगा, और टूवर्ड्स नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो रिडक्शन होगा। हमेशा याद रखना है आपको ये। यानी अगर नंबर बढ़ रहा है हमारा, +2 से +4 हो गया, +2 से +3 हो गया, +3 से +4 हो गया, तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। या -1 से 0 हो गया, -2 से -1 हो गया, तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और उसका उल्टा हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एक कॉपर सॉलिड स्टेट में है और एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है, इसने कॉपर AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Ag को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर ने इसकी जगह ले ली, और यहाँ पर बन गया कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर बाहर निकल गया हमारे पास। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट समझना है, या सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है। तो देखिए कॉपर 0 से यहाँ पर +2 की स्टेट में आ गया है, कॉपर 0 से +2 की स्टेट में आ गया है, यानी कि हम 0 1 2, यानी कि हम किस तरफ घूम रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव साइड। जब भी हम पॉजिटिव साइड जाते हैं हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये हमने पढ़ा। अब ज़रा इसको देखते हैं, यहाँ पर सिल्वर जो था +1 की स्टेट में था, और अब वो कौन सी स्टेट में आ गया है, 0 की स्टेट में आ गया है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया है। तो +1 से ये 0 बन गया है, इसका मतलब अब डायरेक्शन क्या हो गया है, अब डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि 0 यहाँ पर हम मान लेते हैं, और ये रहा हमारा +1, तो हम इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम इस डायरेक्शन के जाते हैं, हम क्या बनता है, इस तरफ बनता है रिडक्शन। क्या बनता है, रिडक्शन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखते हैं आगे। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने पढ़ी है, उसके हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट स्लाइड्स को भी समझना है, नेक्स्ट आगे के पार्ट को भी समझना है। तो देखते हैं हम एक एक को फटाफट। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड क्या होता है, फूड क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके वो रिलीज करता है एनर्जी। तो ब्रेकडाउन इज अ ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक कॉमन फिनोमेना सबने देखा होगा कि आयरन को अगर हम एक्सपोज करके रख दें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। तो आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रस्ट व्हेन विच लीड्स टू कोरोजन ऑफ आयरन इन अ लॉन्ग रन। यानी कि अगर आयरन को हम एक्सपोज्ड या एक्सपोज करके एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज करके उसको कुछ समय के लिए रख दें तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर बेसिकली क्या होती है, रस्ट होता है। वो लेयर क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और वो लेयर को हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ एन मेटल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Most of the metal reacts with atmospheric oxygen and it leads to formation of a layer on the metal article। जैसे मैंने बताया सारे metals की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो they have a very high affinity with oxygen। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेटल। तो आपने देखा होगा कि हम जनरली जो यूज़ करते हैं मेटल, वो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं आजकल ज़्यादातर, क्योंकि आयरन के आर्टिकल्स पे रस्ट हो जाता है। तो एल्यूमिनियम को यूज़ करने का लॉजिक क्या है, एल्यूमिनियम को यूज़ करने का लॉजिक सिंपल सा है कि वो एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है, अपने ऊपर बना लेता है, जो कि कोरोड नहीं होती, यानी कि दैट आर्टिकल्स रिमेन सेफ and it has a very good life span. So that is why we use aluminium as an article in various things at home। like जैसे आपने देखे होंगे कहीं जगह एल्यूमिनियम के पार्टीशन होते हैं। आजकल विंडोज़ भी एल्यूमिनियम की बनने लग गई है।
नेक्स्ट देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अब ये भी फिनोमिना है कि अब हमारे घर के अंदर जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ या जयपुर की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जयपुर में अब कूलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कूलर जनरली किसके बनते हैं? आयरन के बनते हैं। तो आपने देखा होगा घरों के अंदर वो जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको पेंट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? पेंट। पेंट करने का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि पेंट करने से उसकी जो टॉप लेयर जो रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है वो कन्वर्ट होना बंद हो जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड and one of the easiest method by which we can prevent rusting of iron, right? We can prevent rusting of iron, और we can also do one more thing कि हम किसी भी मेटल, मान लीजिए एक ए मेटल है, उस ए मेटल के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर लगा दें, किसकी लगा दें? जिंक की लेयर लगा दें, तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड टू प्रोटेक्ट सब्सटेंस फ्रॉम कोरोडिंग, फ्रॉम कोरोजन। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर आप जब शॉप्स पे जाते हैं तो आपको पैक्ड फूड मिलता है, या फिर लेज सबने खाए हैं, या फिर आपने चिप्स सबने खाए हैं। आपने सबने देखा होगा कि वो पैक्ड होते हैं। जैसे मैं लेज़ की बात करूँ तो लेज़ में कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हम ऑक्सीजन अगर गैस फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रेंसिड होना शुरू हो जाएगा। रेंसिड का मतलब होता है ख़राब होना। ठीक है। तो वो फूड हमारा स्पॉइल ना हो, वो फूड हमारा स्पॉइल ना हो, उसका टेस्ट अच्छा रहे, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग हमेशा उसके अंदर दूसरी गैसेस फिल करते हैं, या फिर हम उसके किसी भी फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से क्या फ़ायदा होता है? ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। और एंटीऑक्सीडेंट से क्या फ़ायदा होता है कि फूड जल्दी से ख़राब नहीं होता। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फूड क्या हो जाता है? रैंसिड हो जाता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो फूड रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड का मतलब वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसका टेस्ट में और उसके ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें उसको प्रिजर्व तरीके से रखना पड़ता है। जैसे घर में हम बिस्किट्स नमकीन लेके आते हैं तो हम उसको कहाँ रखते हैं? एयर टाइट बॉक्सेस में। ठीक है। तो आई होप सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कोरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कोरोजन आखिर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी इट्स डेफिनेशन। तो कोरोजन है क्या? कोरोजन इज डिफाइंड एज अ स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर किसी भी मेटल को हम एक्सपोज करके रख दें एनवायरनमेंट में, अब एनवायरनमेंट में क्या है? मॉइस्चर है, there are n number of gases like hydrogen, carbon dioxide, sulfur. These all gases react with these metal and start deteriorating it. उसको ख़राब करना शुरू कर देती है। तो this deterioration of metal to form metal compounds by mean of chemical reaction is called corrosion. इसी को क्या बोलते हैं? corrosion। और सिंपल सी भाषा में बोलें तो eating away of top layer of metal, eating away of top layer of the metal when metal is exposed to the environment is known as corrosion। ठीक है। आई होप। तो corrosion क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कैसे समझें इसको? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि रस्ट में क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम रस्टिंग की बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जनरली मेटल की बात करते हैं। कौन सा मेटल होता है? वो मेटल कहलाता है आयरन। कौन सा मेटल है? आयरन। अब आयरन को जब हम एक्सपोज करेंगे कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। वैसी बात है, एटमॉस्फेयर में करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? आप देखिए वहाँ पर दो चीज़ें हैं। मेटल के ऊपर दो सर्फेसेस होंगे। एक इम्प्योर आयरन सर्फेस होगा जो कि किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह एक्ट करेगा। वहीं पर दूसरा प्योर आयरन होगा जो किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड। ठीक है। तो हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैथोड की, एनोड की और साथ में इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें मिल रही हैं। हमें क्या मिल गया? हमें कैथोड मिल गया जो कि क्या है? इम्प्योर आयरन सर्फेस। और हमें एनोड मिल गया जो कि क्या है? प्योर आयरन सर्फेस, राइट। और हमें इलेक्ट्रोलाइट भी मिल गया। इलेक्ट्रोलाइट कैसे मिला? इलेक्ट्रोलाइट मिला कि मॉइस्चर यानी H2O और CO2 दोनों मिलके H2CO3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2CO3। और ये H2CO3 ही एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है?
इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो अब जब ये सारे कंपोनेंट्स मिल गए, ये सारे के सारे केमिकल्स मिल गए, तो बेसिकली क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन है क्या देखें, देखिए आयरन कन्वर्ट करता है Fe2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, राइट। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और वाटर मिलके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये 4 OH आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 OH आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है Fe3+ में, और Fe3+ जो है आयंस कंबाइंस विद, ये किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, जो हमारे पास OH आयंस मिले हैं इसके साथ, और क्या बना लेते हैं, FeOH का होल थ्राइस, और फाइनली दिस FeOH का होल थ्राइस कन्वर्ट्स इनटू रस्ट। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। X इसलिए लगाते हैं बिकॉज वी एक्चुअली not defining the number of water molecules which are there. And what is the name of this Fe2O3.XH2? Its name is hydrated ferric oxide. इसका नाम क्या होता है, hydrated ferric oxide. And many of the times it is asked in the board exam, what is the formula of rust? So you must know about the formula of rust. What is rusting? Many of the times they have asked you. तो next question जो वो पूछते हैं जनरली बोर्ड्स में आता है वो कि that आप कैसे प्रिवेंट करेंगे कोरोजन को। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने का बहुत सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका बाय कोटिंग विद पेंट्स, जैसे मैंने बताया, जैसे कोई भी आयरन का आर्टिकल है तो आप उसको अगर पेंट कर देंगे तो उसकी रस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी, और इवन आप उसको एक्सपोज भी करेंगे एयर से या मॉइस्चर से तो वो रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि एयर और मॉइस्चर जो है वो पेंट से रिएक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए उसकी जो नीचे की सर्फेस है वो हमेशा सेफ रहेगी, राइट। और मेथड देखते हैं बाय कोटिंग विद ऑयल और ग्रीस। सेम पेंट की जगह हम अगर ऑयल और ग्रीस लगा रहे हैं किसी सरफेस पे, आयरन की या मेटल की किसी सरफेस पे, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर बंद हो जाता है मॉइस्चर और एयर से, और इस तरीके से भी हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। अलॉइंग जैसे मैंने बताया था, अलॉइंग मेटल इज मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। मतलब अलॉइंग का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर मिक्सड टुगेदर। मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकते हैं, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है जो हम सब लोग जानते हैं, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील पे हम देखते हैं कि कितना मेजरली यूज़ होता है। हमारे घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें खाना बनता है वो सब स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं जनरली। तो वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अलॉय को बनाने का मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी मेटल है उसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए बेसिकली, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रेजिस्टेंस हो जाए। किससे रेजिस्टेंस हो जाए, कोरोजन से रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कोरोड ना हो, राइट। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। मैंने कहा था आपको इससे पहले वाली साइड में आपको समझाया था कि जब भी हम किसी भी मेटल को कोट करते हैं जिंक से, किसी भी मेटल को जब कोटिंग करते हैं जिंक से, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन शीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस जिंक फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट। क्या बना लेता है, जिंक कार्बोनेट बना लेता है, एक लेयर बना लेता है उस आयरन मेटल के ऊपर, और जिंक जो है वो आयरन को प्रिवेंट करती है, किससे, कोरोजन से, ठीक है। क्योंकि जिंक कार्बोनेट जो है इट्स लेस रिएक्टिव, इट्स नॉट रिएक्टिव विद एटमॉस्फेयर, सो व्हेन इट विल नॉट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेयर, इट्स लेयर, द डाउनवर्ड लेयर ऑफ आयरन विल रिमेन सेफ एंड कोरोजन विल नॉट टेक प्लेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेम गैल्वेनाइजेशन जैसे प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके अंदर हम गैल्वेनाइजेशन में द स्पेसिफिक मेटल हम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जिंक, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल के ऊपर उससे के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद द it is the method of coating one metal with the another by passing electric current। एग्जाम्पल, सिल्वर प्लेटिंग, यानी किसी मेटल के ऊपर हमने सिल्वर की प्लेट मतलब सिल्वर का प्लेटिंग कर दी। निकल प्लेटिंग, यानी किसी एक मेटल के ऊपर हमने किसकी प्लेटिंग कर दी, निकल की प्लेटिंग कर दी, ठीक है। तो दिस मेथड नॉट ओनली लीड्स प्रोटेक्शन बट ऑल्सो एनहेंस द मेटलिक अपीयरेंस। दो फायदे होते हैं, एक तो कोरोजन से बचाएगा, दूसरा साथ ही साथ में जो भी मेटल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है उसके मेटलिक अपीयरेंस को भी क्या करेगा, एनहांस करेगा। तो दीज वर द मेथड्स
ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हम सब लोग कॉमनली जानते हैं, रैंसिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रैंसिडिटी? अब रैंसिडिटी को जैसे कि हम बात करते हैं, रैंसिडिटी का मतलब होता है कि खाना जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, रैंसिडिटी का मतलब होता है खाना जो फूड होता है उसको हम कुक करते हैं तो वी यूज़ ऑयल एंड वेरियस थिंग्स इन इट। तो आपने देखा होगा घरों के अंदर विंटर्स और समर्स में दोनों अलग अलग चीज़ होती है। विंटर्स के अंदर क्या होता है, विंटर्स के अंदर हम खाने को फ्रिज में रखते हैं, वहीं पर समर्स के अंदर हम खाने को फ्रिज में विंटर्स के अंदर हम खाने को जल्दी से रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, वहीं पर समर्स के अंदर जनरली ये होता है कि खाने को बहुत जल्दी रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो, खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स और ऑयल्स। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। अब रेंसिड का बेसिकली हिंदी में अगर वर्ड का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है सड़ना, खाना खराब होना, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो रेंसिड इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड अदर लिपिड्स। तो ऑक्सीडेशन फैट्स का और ऑयल्स का होता है जिसकी वजह से खाने का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी कैसे प्रिजर्व करें, खाने का ख़राब होना कैसे करें, तो हम कॉमनली देखते हैं हम कहाँ रखते हैं खाने को, हम खाने को रखते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, हम उसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। और कहाँ रखते हैं हम उसको कई सारे तरीक़ों से प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे हम आगे वाली स्लाइड में। तो एयर टाइट कंटेनर में हम रखते हैं, दूसरा हमने कहा रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तीसरा हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। तो जितने भी हमारे पास पैक्ड फूड आता है फ्री, जिसको हम सिर्फ डायरेक्टली कुक करके ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो ऐसे फूड को जिनको हम डायरेक्टली प्रिजर्व फूड बोलते हैं, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ताकि ये खाना ख़राब ना हो। ये आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। दीज केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन अनडिजायरेबल ऑर्डर एंड फ्लेवर। इट इज़ अ कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। किसका? अनसैचुरेटेड फैट का एक ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से फूड के अंदर टेस्ट, एक अनप्लेजेंट ऑर्डर और फ्लेवर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन। सेकेंड, व्हेन फैटी सब्सटेंस इज एक्सपोज टू एयर, जब भी फैटी सब्सटेंस को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, इट्स अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोपेरोक्साइड्स। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोपेरोक्साइड में, ठीक है। विच ब्रेक डाउन इनटू वॉलेटाइल एल्डिहाइड्स, जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सा फूड यूज़ कर रहे हैं। एल्डिहाइड, ईस्टर्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस, जिनकी वजह से उसके ऑर्डर का चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स अनईटेबल, खाने लायक नहीं रहते हैं, ठीक है। यूज सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड, जो मैंने बताया। अब खाने को ख़राब होने से बचाने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि उसके अंदर क्या ऐड किया जाए? एंटीऑक्सीडेंट। तो आपने देखा होगा अचार, पिकल्स, जैम, इन सब के अंदर क्या ऐड होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं ताकि ये खाना क्या ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन, कि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें, यानी कि एयर जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा ही नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो खाना रेंसिड होगा नहीं। तो रेंसिडिटी बेसिकली मीन्स जब फैट्स या ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे करें? तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के ये बेसिकली 4 मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला मेथड, आप स्टोर करें उसको एयर टाइट कंटेनर में। दूसरा मेथड, जो भी फूड है उसको कहाँ रख दीजिए? रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। तीसरा मेथड, जो भी प्रिपेयर्ड फूड आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से फूड रेंसिड नहीं होता है। और लास्ट एंड फाइनल, जिसे हम बोलते हैं कि हम फूड को किस एनवायरनमेंट में रख सकते हैं? नाइट्रोजन के, जैसे कि हमारे पास लेस, चिप्स, कई सारे फूड पैकेजिंग होती है जिसको किस में पैकेज किया जाता है? और नाइट्रोजन के अंदर किया जाता है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन से वो रिएक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पांचों लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, तो सुनने के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और
किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है और मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर हर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ में आप चाहें तो वर्कशीट वगैरह के लिए भी आप पूछ सकते हैं। आई कैन ऑल्सो शेयर वर्कशीट टू यू, तो आप उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसकी बाद उसका सोल्यूशन भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।